इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रभाग 26 के निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश गजभिये का बड़ा दावा। भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां बाहर से भीड़ बुलाकर यहां पर भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। मुकेश गजभिये का बड़ा दावा, कांग्रेस भाजपा बाहर से लोगों को बुलाकर भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। प्रभाग 26 के निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश गजभिये ने किया बड़ा दावा। भाजपा के नेता मुझसे डर गए, मुकेश गजभिये का कहना। प्रभाग 26 के मुकेश गजभिये ने भाजपा पर साधा निशाना। प्रभाग 26 के मुकेश गजभिये ने कहा कि मैं जीत कर आऊंगा, भाजपा को डर। प्रभाग 26 के निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश गजभिये हमारे साथ मौजूद है। इनसे आज बात करेंगे क्योंकि इन्होंने पुरजोर तरीके से बहुत प्रचार किया है और लोगों में एक अच्छी सी पहचान मुकेश गजभिये की प्रभाग 26 में बनी हुई है। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से शिवनकर नगर सोसाइटी हो या फिर वाठोड़ा हो या फिर श्री कृष्ण नगर हो, शेष नगर हो, यहाँ पर लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, वो है मुकेश गजभिये का। इनसे बात करते हैं कि आज की तारीख में ये अपने आप को कैसे देखते हैं और इनका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार सर, पहले नमस्कार। बताइए कि कैसा चल रहा है प्रचार। प्रचार तो बहुत धुआंधार चल रहा है। जहाँ मैं नहीं पहुँच रहा हूँ वहाँ हमारे स्वयंसेवक खुद पहुँच रहे हैं। वो खुद को मुकेश गजभिये की तरह महसूस कर रहे हैं और जोरों शोरों से लगे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में आम जनता जो है वो बढ़ चढ़कर ज़्यादा हिस्सा ले रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे में से कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो मतलब हम लोग अभी चाय पीने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, सर्वेज ले रहे हैं, तो हर लोगों के ज़बान पे ये है कि इस बार बदलाव लाना है और मुकेश गजभिये को जिताना है। ऐसा आपने क्या जादू कर दिया है? जादू नहीं, मैं 25 साल से लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। उसी का नतीजा है कि लोग मेरे साथ जुड़ते गए और हमारा कारवा बड़ा होते गया। पिछले बार के जो बीजेपी के नगर सेवक है धर्मपाल मेश्राम जी, वो पिछले 8 सालों में कहीं पे नहीं थे। यानी जीत का है, उसके बाद उन्होंने जो विजय जुलूस निकाला होगा, उसके बाद 8 साल तक कहीं प्रभाग में नहीं आया, किसी समस्या में नहीं, किसी सुख दुख में नहीं, यानी कहीं पे भी नहीं थे, ना विकास कामों में थे ना कहीं थे। और उसी का रोष लोगों के बीच में है। इस बार मेरे साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। जो मुझे मिली हुई टिकट थी वो अभिजीत वंजारी जैसे नेता ने कांग्रेस ख़त्म करने के लिए किसी और पर्सन को दी जो प्रॉपरली ये नहीं रख करता, उसके लिए क्या बोलेंगे अपन उसको, कैपेबल नहीं है। और फिर लोगों ने सोचा कि मुकेश के साथ अन्याय हुआ है, तो लोगों ने सोच लिया और ठान लिया कि मुकेश भाई आपको लड़ना है और लोगों की सेवा में आपको निरंतर दिखते आए हैं और सामने भी आपके जैसा ही नगर का सेवक उनको चाहिए था, इसीलिए वो मेरे साथ खड़े हो गए। और हम लोगों ने जो चालू किया, जो लड़ाई चालू की, एक छोटे से शुरुआत की थी, आज हमारा कारवा इतना बड़ा हो गया कि हम विजय जुलूस की तरफ आ गए हैं। हमारा हर आदमी, हमारे हर प्रभाग का व्यक्ति ऐसा समझ रहा है कि मैं खुद मुकेश गजभिये हूँ और मेरे को मुकेश गजभिये बन के लड़ाई लड़नी है और मुकेश गजभिये को हमारा नगर का सेवक बनाना है। यहाँ किसी राजा की ज़रूरत नहीं जो सोने की चेयर पे बैठे, या एक सेवक की ज़रूरत है जो अपने बीच में बैठे काम करे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी आपने कल एक रैली निकाली थी, बाइक रैली, कल या परसों बाइक रैली जब हम लोग आए थे वहाँ कवर करने, हम देख रहे थे कि हुजूम आपके साथ चल रहा था। और जब मैं पीछे से जब कवर करते हुए निकल रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लोग घरों से बाहर निकल के रैली में शामिल हो रहे थे। तो कई बार हम बाकी लोगों की भी रैली देखते हैं जिनमें क्या होता है कि बुला लेते हैं, फिर उनको लेके जाया जाता है, पर आपकी रैली में ऐसा हो रहा था कि लोग घरों से निकल रहे थे, खुद की गाड़ियाँ लेके निकल रहे थे। तो इसको, ये जो जनता का प्यार है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जनता का आशीर्वाद है जो मेरे पे इतने सालों की मेहनत है, मेरे परिवार ने की हुई लोगों के लिए जो मेहनत है। और हमेशा मैं मेरे लोगों को, अपने प्रभाग के लोगों को अपना परिवार मानते आया हूँ। मैंने कभी भी कोई जाति धर्म की सीमा नहीं रखी, सभी के साथ मिलजुल के काम करते आया हूँ। इसी की वजह से लोग, जब मैं निकला हूँ लड़ाई लड़ने, तो लोग मेरे लड़ाई में साथ में हो लिए। और आज देखिए, आप देखोगे कि सब तरह नरियल 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 चल रहा है और एक विकास की गंगा की तरफ हमारा प्रभाग जाने के लिए तैयार है। इस बार हमें नगर सेवक करके जिता के लाएंगे और पूरे प्रभाग में जो मेरी किए हुए वादे हैं मैं पूरे करूंगा और जनता मुझे भारी मतों से विजयी करेंगी, यही मुझे लगता है।
आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं देकर उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया? अभी कांग्रेस को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से आपका प्रचार वो देख रहे हैं, लोग खुद आपका प्रचार कर रहे हैं, गली मोहल्ले में हो, नुक्कड़ पे हो, चाय की टपरी पे हो, सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं हर कोई, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो डर तो नहीं लग रहा है अभी? बिल्कुल कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं, इसीलिए उनको पूरा पूर्व नागपुर प्रभाग 26 में दिख रहा है। जिस तरह कार्यकर्ताओं के साथ प्रभाग पूर्व नागपुर में अन्याय हुआ है वो हर एक के दिलो जबान पे है और लोग जानते हैं कि इस बार हमको सबक सिखाना है। अभिजीत वंजारी ने यहाँ पे पूर्व नागपुर में कांग्रेस ख़त्म करने का काम किया है। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता इतने डरे हुए हैं कि दिन रात राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और किराए की भीड़ ला के हुजूम दिखाया जा रहा है, किराए की भीड़ ला के दिखाया जा रही है, रैलियाँ बड़ी की जा रही है। लेकिन लोग देख के पहचान जाते हैं, अरे ये तो वहाँ का है, ये उत्तर का, ये पश्चिम का है। लोग बोल रहे भैया किराए के दिख रहे हैं सारे लोग। और आप हमारी रैली में देखोगे सब स्थानिक डॉक्टर, टीचर, स्कूल के शिक्षक, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते गए। एक आम आदमी से लेके बड़े से बड़ा आदमी हमारे साथ स्वयं स्फूर्ति से जुड़ा हुआ है। हम लोग जैसे बात कर रहे हैं प्रभाग 26 की, यहाँ पे कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको अभी भी अछूता रखा गया है। जैसे सीवर लाइन का मुद्दा हो, हम लोग देख रहे हैं कि सड़कें तो बन गई है, सीमेंट रोड भी बन गए हैं, पर क्या उनको सीमेंट रोड कहना सही रहेगा या गट्टू के रोड कहना सही रहेगा? क्योंकि यहाँ का विकास कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा परेशान भी कर रहा है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से कोई सीमेंट रोड बन जाता है, फिर उसको वापस खोदा जाता है, फिर अलग लाइन डाली जाती है, फिर वो बनाया जाता है, फिर गट्टू के लिए वापस खोदा जाता है। तो ये एक ही रोड को साल भर में 3-4 बार बना के ये लोग विकास बता रहे हैं, ऐसा कई लोग दावा कर रहे हैं। यहाँ पे जो टैक्स पेयर का पैसा है सीमेंट रोड के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ का टेम्परेचर पहले 45 डिग्री के आसपास नागपुर रहता है और जहाँ तहाँ सीमेंटीकरण जो चालू है, बोल रहे हैं 25 साल चलेगा, लेकिन वो 5 साल भी ढंग से नहीं चल रहा है। उद्घाटन के 15 दिन में उसमें डैमेजेस आ रहे हैं। तो ये विकास तो सही नहीं लग रहा मुझे। और रही बात यहाँ के गटर लाइन, ड्रेनेज लाइन वगैरह जो है, यहाँ के चेम्बर सब धस चुके हैं, जगह जगह गटर लाइन फूटी हुई है। लोगों के घर में पहले बारिश में पानी घुसना चालू हो जाता है। तो अगर यहाँ सही मायने में विकास करना है तो पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है कि गटर लाइन पहले काम करो, उसके बाद सीमेंट रोड का काम करो। अगर सीमेंट रोड बनाना है तो मैं तो सीमेंट रोड के विरोध में हूँ। और जो गट्टू लगाए जा रहे हैं उस पर प्रॉपर रब्बल करके लगाना चाहिए, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये लोग पैसा बचाने के लिए कमीशन देने के चक्कर में वो डायरेक्ट सीमेंट डाल के उसके ऊपर गट्टू बिठा रहे हैं, जिससे रेन हार्वेस्टिंग हो नहीं रहा। नागपुर का टेम्परेचर इस बार 47 डिग्री का है, लोगों का रहना मुश्किल था। रात को 10 बजे तक टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। यही हालत रही तो नागपुर एक बॉयलर की तरह बन जाएगा, मुझे ऐसा अंदेशा है। ये विकास कोई सही नहीं लग रहा। एक मेरा बस आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के घरों के आसपास से कचरा उठाया नहीं जा रहा। तो अगर आप चुन के आते हैं तो क्या आप हमारे दर्शकों से ये वादा कर सकते हैं कि प्रभाग 26 की जनता को जो कचरे वाली गाड़ी आती है, जो रोज़ आनी चाहिए, वो रोज़ आएगी और रोज़ मुकेश गजबे उसको याद से ध्यान रखेंगे और लोगों के घर से कचरा वो गाड़ी वालों को बोल के उठवाएंगे? मैं आप सभी से वादा करता हूँ, अगर मुझे आपने जिता के दिए तो मैं आपके हर गली में बराबर प्रॉपर झाड़ू हो जाएगा, आपके यहाँ साफ़ सफाई होंगी और कचरा डेली बेसिस पे उठाया जाएगा, इसका मैं आपको वादा करता हूँ। तो जनता जिस तरीके से अभी इस चुनाव को अपना बना चुकी है, जो आपकी बाइक रैली थी, कई लोग बोल रहे ये तो विजय रैली जैसा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि लोग घरों की छत से आपको देख रहे थे। कई जगह हमने देखा कि लोगों ने फूल भी बरसाना शुरू कर दिए थे। तो ये जो प्यार है ये आपने कमाया है, क्योंकि वर्षों की मेहनत है आपकी। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये अभी इसमें आ रहा है कि कहीं पे कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगाती है वोट चोरी का, या कांग्रेस बीजेपी के ऊपर में वोट टैंपरिंग का आरोप लगाती है। कहीं ना कहीं ये डर मुकेश गजबे को सता रहा है? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे जनता पे विश्वास है कि चाहे लोग कितना भी पैसा फेंके, दारू, मटन, ये वो, जिनके पास हराम की कमाई है और जिन्होंने पैसे से टिकटें खरीदी है, वो लोग पैसे की बर्बादी कर रहे हैं लोगों के पीछे। और लोगों को मालूम है कि ये लोग अभी 4 दिन खिलाएंगे, लेकिन 5 साल हमको क्या परेशानी झेलनी उनको मालूम है। और उन्होंने ठान लिया इस बार जो नगर सेवक चुनेंगे, अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, अपने बेटों को, यानी मुकेश गजबे को जिताना है। लोगों ने ये ठान लिया है। और ये कितना भी टेम्परिंग करे, वोटिंग के दिन हम लोगों ने ठान लिया है कि सवेरे 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हमारे पूरे मॉनिटर्स
हर बूथ पे ध्यान देंगे। यहाँ गलत वोटिंग होती दिखी वहाँ पकड़ के उनको सबक सिखाया जाएगा। कहीं पे भी वोट मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी पैसों के बल पे, बदमाशों के बल पे, उसके लिए हम सब तरह से तैयार हैं। हम देख पा रहे हैं कई जगह पे एक भ्रांति फैलाई जा रही है लोगों के मन में, क्योंकि मैं कई प्रभागों में सर्वे करने जब निकला था तो कुछ पार्टी के लोग बता रहे हैं कि अगर आप चारों वोट अगर एक पार्टी को नहीं देंगे तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। तो इस भ्रांति को दूर कैसे कर सकते हैं? और आपने एक ऐसी ईवीएम मशीन यहाँ पे रखी है डेमो, मतलब जो डमी पीस है, इसके ज़रिए लोगों को अगर थोड़ा अवेयर करा पाए कि किस तरीके से वोट करना है उनको, अगर आपको भी वोट करना चाहते हैं वो तो। देखिए, हम जो है प्रभाग 26 में ये 80 पुरुष अगट में खड़े हैं। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को 4 बार वोट करना है। अब वो 4 बार वोट कैसे करना है? अ ब क ड। अ में सफ़ेद पेपर लगा रहेगा, ब में गुलाबी रहेगा, क में पीला रहेगा और ड में नीला रहेगा। ड में जो है ओपन पुरुष है, अ में एससी पुरुष है, इसमें ओपन महिला है, इसमें ओबीसी महिला है और इसमें ओपन महिला है। तो आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने सफ़ेद मशीन आएंगी। मशीन के ऊपर वाइट कलर में हमारा 6 नंबर पे चुनाव चिन्ह है नारियल। आप अगर उसके सामने की बटन दबाएंगे तो बीप बचेगी, लाइट लगेगा कि आपका वोट यहाँ हो गया। उसी के नीचे फिर 7वें नंबर पे कोई रहेगा, 8वें पे नोटा है। उसके बाद प्रभाग 26 ब महिला रहेगा, जिसका कलर गुलाबी लगे रहेगा, जो यही मशीन में नीचे लगे रहेगा। आप इसमें भी फिर गुलाबी, पीला और नीला में अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग पार्टी के व्यक्ति को चुन सकते हैं, अपक्ष को चुन सकते हैं, या आपको उनमें से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो आप डायरेक्ट नोटा भी दबा सकते हैं। लेकिन अगर प्रभाग का विकास करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने अगढ़ में 6 नंबर पे नारियल चुनाव चिन्ह है, उसके सामने की बटन दबाना है, तो अपने प्रभाग का सही मायने में विकास शुरू होगा। मतलब मान लीजिए अगर मैं वोट करने जा रहा हूँ और मैं वोटिंग करते समय मेरे सामने सफ़ेद पेपर आ जाएगा और मेरे को जब अगर इनमें से वोट करना है, फॉर एग्जांपल चलो मेरे को भी नारियल को ही वोट करना है और मैंने इसको दबा दिया, तो ये वोट मेरा एक इसमें काउंट हो जाएगा अ में। हाँ, और उसके बाद मेरा मूड है कि ब में से मेरे को बीजेपी को देना है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद एक कांग्रेस को दे सकते हैं, बीएसपी को दे सकते हैं, वंचित को दे सकते हैं, क्षत्रिय, झाड़ू या कंप्यूटर है, जो जिसको देना है आप उसको दे सकते हो। तो ये जो भ्रांति वोटर्स के बीच में फैलाई जा रही है कि आपको चारों वोट एक ही पार्टी को देने पड़ेंगे तभी वो वोट काउंट होगा, ये दरअसल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। और जो भी ये भ्रांति फैला रहा है, जनता ने उसको बोल देना चाहिए, भैया तू अभी हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगले 5 साल कितना मूर्ख बनाएगा, ये जनता ने सोचना है। जनता ने ये ठान लेना है कि आप अलग अलग लोगों को वोट डाल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चारों पंजा दबा, चारों बीएसपी दबा या चारों कमर, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी वैरायटी से आदमी की क्वालिटी देख के वोट डाल सकते हो। क्योंकि ये सवाल पूछने का मेरा उद्देश्य ये था कि जो नगर सेवक के चुनाव होते हैं वो बड़े लोकल से चुनाव होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा आदमी चाहिए जो आपके साथ रहे, जो आपके साथ उठता बैठता हो, आप उससे कभी भी मिलने जा सकते हो। और यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि आमदार जैसा कोई एक उधर जाके उनसे प्रचार कराओ या सीएम से कराओ या फिर कोई बड़े राष्ट्रीय नेता से कराओ, लेकिन लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो अपने घर के पास रहे। तो अगर वो उनको चुनना चाहते हैं तो चारों मशीन में से अगर वो निर्दलीय खड़ा है तो उनको निर्दलीय को वोट करना है और उनको बाकी इसमें से अलग करना है तो भी वो कर सकते हैं। 100%। उल्टा अगर निर्दलीय को चुन के लाएंगे तो कोई पार्टी का दबाव नहीं रहेगा, वो पूरे ताकत से अपना काम करेगा और आप अलग अलग लोगों को जिता के ला सकते हैं आपकी पसंद के। और ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, कोई राष्ट्रीय इलेक्शन नहीं है जहां आमदार खासदार चुन के आएगा। हाँ, यहाँ इलेक्शन में लोकल जो जिनका काम है उन्होंने प्रचार करना चाहिए। डर के मारे राष्ट्रीय पार्टियाँ बड़े बड़े नेताओं को यहाँ ला रही है, बाइक रैली में उनको दिखा के वोट मांगा जा रहा है, प्रचारों में उनकी सभाएं ली जा रही है। तो ये जनता ने सोचना है कि ये उनका इलेक्शन है कि हमारा इलेक्शन है। जब हम लोग ये बात करते हैं कि लोग जो वोट करते हैं वो वोट करते हैं लोकल लोगों के लिए, पर कई जगह पे ये इंसिडेंट भी सामने आते हैं कि रात के 12 या 1 बजे के बाद में जहाँ पे ईवीएम मशीन्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, कई जगह आरोप लगे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए लोग बाहर में सिक्योरिटी लगा देते हैं अपनी पर्सनल।
अपने लोग वहाँ पे खड़े कर देते हैं, चेकिंग करते रहते हैं दूर से कि कोई जा तो नहीं रहा। क्या आपके तरफ से भी ऐसा कुछ किया जाएगा? हमने तो ठान लिया है, हमारे जो ही वॉलंटियर है वो वोटिंग के दिन भी रहेंगे, उसके बाद रात में जब ईवीएम मशीन वहाँ राजीव गांधी सभागृह में जमा होंगी वहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर रात भर रुकने वाले हैं और हम स्पेशल कैमरे का अरेंजमेंट करके वहाँ पे हमारे लोग ध्यान देने वाले हैं। तो इस बार कोई भी टेम्परिंग होने की संभावना कमी हो जाएगी? हम हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अगर बोल नहीं सकते वो लोग, अगर उनके दूसरे हथकंडे यूज़ करेंगे तो वो डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि टेम्परिंग ना हो और हमें शाश्वती है कि लोग इस बार हमें चुन के लाएंगे और ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है समझ लीजिए प्रचार का, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जो भी प्रभाग 26 से आपको देख रहे हैं उनको किस तरीके से आखिरी बार अच्छी अपील कर सके? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गजबिये प्रभाग 26 से अगढ़ एससी पुरुष से मैं खड़ा हूँ। इस बार जो मेरा चुनाव चिन्ह है श्रीफल, जिसे हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, कोई भी शुभ काम करने के पहले उसको फोड़ते हैं। इस बार जब आप ईवीएम मशीन पे प्रभाग 26 के अगढ़ एससी पुरुष में आप बटन दबाएंगे नारियल के सामने का, तो आप ये ना समझिए कि खाली नारियल का बटन दबा रहे, आप ये समझिए कि आप अपने बच्चों के विकास के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे बगीचे के लिए, महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, प्रभाग के विकास के लिए बटन दबा रहे हैं। ये सोच के आपको ये विकास का नारियल जो है अपना मुकेश गजबिये का नारियल चुनाव चिन्ह के सामने की बटन दबानी है और आपको मुझे भारी मतों से विजयी करना है। धन्यवाद। तो ये थे प्रभाग 26 के अगढ़ के उम्मीदवार मुकेश गजबिये, जो कि नारियल नाम के चुनाव चिन्ह से खड़े हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दे के कहा है कि किस तरीके से आपको ईवीएम मशीन पे वोट करना है। और जो भ्रांति प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही है कि चारों उम्मीदवार एक ही पार्टी के होने चाहिए, चारों उम्मीदवारों को आपको वोट करना है तो एक ही पार्टी को करना है, उससे भी पर्दा इन्होंने उठा दिया कि आप चारों अलग अलग उम्मीदवारों को भी वोट कर सकते हैं, तब भी आपका वोट कैलकुलेट होगा। इसके अलावा ये जो चुनाव है ये लोकल बॉडी इलेक्शंस का चुनाव है, जिसमें आपको अपने पास का व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि आप उससे कभी भी जाके मिल सके, उसको फ़ोन पे अपनी समस्या बता सके, उनसे बात कर सके, उनको बता सके कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको यहाँ पे लाइट चाहिए, हमारी सड़क टूटी है, हमारे यहाँ पे पानी भर रहा है। ये चीज़ आप कभी अपने दूर वाले व्यक्ति से बात कर नहीं पाएंगे, जिससे आपको मीटिंग्स करना पड़े, जिससे आपको पीए से बात करनी पड़े। उससे बेहतर है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाए कि जो आपके आसपास का हो, जो आपको ध्यान रखता हो और जिसने आपके प्रभाग में काम कर रखा हो। अब जनता का आखिरी फैसला रहेगा कि 15 तारीख को जनता किस पर विश्वास जताएगी, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग यही सोच रहे थे कि किस तरीके से जो भ्रांति फैल रही है कि चारों उम्मीदवार एक ही होने चाहिए, एक ही पार्टी के होने चाहिए, तभी वोट काउंट होगा, ये दरअसल गलत है। और हमने एक नेता से ही आपकी इस पे चर्चा करवाई कि किस तरीके से लोगों के मन में जो भ्रांति फैलाई जा रही है उस भ्रांति पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जा सके। अब देखना ये है जनता मुकेश गजबिये को जिता कर लाती है, और लाने के बाद में हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग आएंगे वापस से इनका रिपोर्ट कार्ड देखने की, किस तरीके से जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं, और आपके समक्ष हम लोग इनको वापस लेकर आएंगे। This video is sponsored by Shivam Jewelers.